एक पैसेंजर प्लेन रात के समय तकरीबन 40,000 फीट की बुलंदी के ऊपर उड़ान भर रहा होता है। ज़्यादातर पैसेंजर सो रहे होते हैं, तभी अचानक एक शख्स अपनी सीट से खड़ा होकर ये चिल्लाना शुरू कर देता है कि किसी ने मुझे स्टैब कर दिया है, किसी ने मुझे स्टैब कर दिया है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वो देखते हैं कि एक पैसेंजर दूसरे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है और ये चिल्ला रहा है कि मुझे भगवान ने भेजा है ऐसा करने के लिए। कौन था वो शख्स और क्या था उसका मोटिव और क्यों वो ऐसे कर रहा था, हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है 28 साल परनीत कुमार। परनीत कुमार जो हैं वो शिकागो अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका जो बैकग्राउंड है या इनका ताल्लुक है वो इंडिया से है, ये भारत से बिलोंग करते हैं। कुछ ही देर पहले ही ये अमेरिका में ये स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर एंट्री करते हैं। शिकागो की एक यूनिवर्सिटी है जहां पर ये पढ़ाई करते हैं और उसके साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करते हैं। जैसे कि नॉर्मली भारत से जब स्टूडेंट अमेरिका में जाते हैं तो उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही इनिशियल डेज में परनीत के साथ भी कई काम को लेके कुछ और चीज़ों के करके बड़ा इसको मुश्किल का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब चीज़ें जो थी वो नॉर्मल होनी शुरू हो गई थी। परनीत अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के समय जाते और उसके बाद पार्ट टाइम काम भी करते। ये जो घटना बताई जा रही है ये 26 अक्टूबर इसी महीने 2025 की बताई जा रही है, जब परनीत कुमार अपनी स्टडी से काम से ब्रेक लेके जर्मनी घूमना चाहता था और इसने प्लान बनाया कि ये शिकागो से जर्मनी जाएगा और वहां पर घूम के अमेरिका वापस आ जाएगा। तो 26 अक्टूबर को इसने शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लफ्तांसा एयरलाइन की फ़्लाइट ली, जो कि शिकागो से फ्रैंकफर्ट जानी थी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। परनीत कुमार ने समय से एयरपोर्ट पे आके अपनी चेकिंग वगैरह कराई, सिक्योरिटी क्लियरेंस कराई, सब कुछ ठीक था और ये जाके लफ्तांसा एयरलाइन की जो फ़्लाइट जाने वाली थी फ्रैंकफर्ट को, उसमें बैठ गया। रात की फ़्लाइट थी दोस्तों। प्लेन जो था वो सही समय के ऊपर टेक ऑफ कर गया और कुछ देर टेक ऑफ के बाद जब पायलट ने जो सीट बेल्ट के साइन थे उनको ऑफ किया तो जो कैबिन क्रू था उन्होंने डिनर सर्व करने की तैयारी शुरू कर दी। रात की फ़्लाइट होने के करके लोगों को ये था कि हम डिनर करके लंबी फ़्लाइट के लिए हम सो जाएंगे ताकि जब सुबह उठेंगे तो हमारी मंजिल आ जाएगी। तो ऐसा ही फ़्लाइट क्रू ने भी किया, उन्होंने खाना वाना सब कुछ सर्व किया। इसी में ही परनीत कुमार ने भी जो रिक्वेस्ट फूड की हुई थी उनको भी वो खाना दिया जाता है। कुछ देर के बाद पैसेंजर अपना खाना वाना फिनिश कर लेते हैं और जो ट्रेज होती हैं उनको सामने रख देते हैं ताकि क्रू आके कलेक्ट कर ले, जैसा नॉर्मली प्रोसीजर होता है। कुछ भी ऐसा चेंज नहीं दिखाई दे रहा था परनीत की पर्सनैलिटी में या उसके बिहेवियर में। जब क्रू आता है और सारी ट्रेज जो होती हैं खाने वाली और कटलरी वगैरह सारा कुछ वो वापस ले लेते हैं, तो परनीत कुमार क्या करता है, जो फोक होता है जहां आपको जिसको कांटा अपनी देशी भाषा में कह सकते हैं, उसको छुपा लेता है। किसी को कुछ नहीं पता कि उसने ये क्यों किया, लेकिन वो जो कांटा होता है उसको वो छुपा लेता है और बाकी सामान जो कैबिन क्रू होती है उनको वो लौटा देता है। जब कैबिन क्रू सारा कुछ क्लियर कर लेती हैं, क्योंकि वो काउंट नहीं करते किसने क्या दिया क्या नहीं, वो सीधा उठाते हैं और उसमें जो एक बिन होता है उसमें डाल लेते हैं। जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तो जो पायलट्स होते हैं वो लाइट्स को डिम कर देते हैं ताकि पैसेंजर अब रिलैक्स कर सकें और कुछ ही देर में ज़्यादातर पैसेंजर सोने की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। परनीत कुमार अपनी सीट से खड़ा होता है और उसके हाथ में वही कांटा, वही फोर्क होता है जिसको उसने छुपाया होता है और एक सीट के पास वो जाके खड़ा हो जाता है जिस सीट के ऊपर 3 लोग बैठे हुए होते थे और उनमें से 2 यंग नौजवान लड़के थे जिनकी उम्र 17 साल बताई जा रही है और अमेरिकन सिटीजन बताए जा रहे हैं। उनमें से एक लड़के के पास ये सिर के पास खड़ा हो जाता है। जो दूसरे लोग होते हैं जो जाग रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि ठीक है यार, खाना खा के अगला बंदा थोड़ा सैर वगैरह कर रहा है, जो नॉर्मली प्लेन में होता है। लेकिन परनीत कुमार के दिमाग में क्या चल रहा था किसी को कुछ आइडिया नहीं था। तो परनीत कुमार क्वाइटली जाके उस लड़के के बिल्कुल गर्दन के पास खड़ा हो जाता है और कुछ ही देर में बिना वार्निंग दिए हुए परनीत कुमार उस कांटे से, उस फोक के साथ ताबड़तोड़ हमले उस नौजवान लड़के की गर्दन के ऊपर करना शुरू कर देता है। जब ये हो रहा होता है तो वो लड़का उठ जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो तो रिलैक्स कर रहा होता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है और खून की बूंदें दूसरे पैसेंजर के ऊपर भी गिरनी शुरू हो जाती हैं
और जो दूसरा लड़का उसके साथ बैठा हुआ होता है वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है। और प्रनीत कुमार अलेजडली उसको छोड़ के, जिसके ऊपर इसने पहले अटैक किया था, ये दूसरे लड़के के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरे जहाज में एक कायोस का माहौल बन जाता है, गड़बड़ी का माहौल बन जाता है, शोर शराबा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप सोचो कि ये अमेरिका से फ्लाइट उड़ी है और आपको पता ही है कि कैसे कैसे पहले घटनाएं एरोप्लेन में हो चुकी हैं। जो लोग होते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और एक लेडी अलेजडली बताया जा रहा है कि उस सीट के पीछे बैठी होती है। जब वो प्रनीत का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो प्रनीत उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, उसको पंच मारने शुरू कर देता है। पूरा वहां पर चीखो पुकार जो है प्लेन के अंदर मचना शुरू हो जाता है। जो क्रू होता है वो तुरंत भागकर प्रनीत के पास आता है, लेकिन प्रनीत कुमार पलट के उनके ऊपर भी उस फोक के साथ वार करने की कोशिश करता है। लेकिन लकली जो क्रू होता है वो अपने आप को बचा लेता है और वो ट्रेंड होते हैं, यहां पर मैं ये भी बता दूंगा, वो ट्रेंड होते हैं ऐसी घटनाओं को ट्रेन करने के लिए, लोगों को वो ट्रेंड होते हैं। इसलिए उन्होंने प्रनीत कुमार को ऐसे तैसे करके पकड़ लिया और दूसरे पैसेंजर ने भी उसके ऊपर जंप मार के उसको रिस्ट्रेन कर लिया। अब ये जो न्यूज़ थी ये कैप्टन के पास पहुंच जाती है और जो मामला था, जो संगीनी थी और वो लड़के का जो पूरी तरह से गला जो था वो खून से लथपथ था, उसको देखते हुए वो प्लेन को इमरजेंसी घोषित करके, इमरजेंसी लैंडिंग करके वो बॉस्टन एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने की परमिशन मांगते हैं। और जो बॉस्टन एयरपोर्ट के ऊपर जो क्रू होता है उनको जब पता चलता है कि ऐसा एक हमला हुआ है, उनको अब पता नहीं पता कि ये कोई आतंकवादी हमला है या क्या है, उनको कुछ आइडिया नहीं है। वो भी घबरा जाते हैं और उनको तुरंत लैंड होने की बॉस्टन में इजाजत मिल जाती है। इसी के साथ साथ जो पायलट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो FBI है उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, साथ साथ लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये मामला है इतना संगीन था। अभी तक प्लेन में किसी को कुछ आइडिया नहीं कि प्रनीत ने ऐसा किया क्यों है, क्या उसकी किसी के साथ बहस हुई थी, क्या वो खाने से खुश नहीं था, जहां किसी ने उसको कुछ ऐसा कहा था, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। और प्लेन जो है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी जाने के बजाय वो वापस USA के लिए बढ़ना शुरू कर देता है, बॉस्टन एयरपोर्ट के लिए। अब प्लेन जो है वो बॉस्टन एयरपोर्ट के जब ऊपर मंडरा रहा था, नीचे जो पुलिस थी, जहां FBI थी, वो पूरी अपनी तैयारी करके खड़े थे कि उनको नहीं आइडिया था कि कैसा हमें आगे से सीन देखने को मिलेगा। इधर प्लेन लैंड होता है, उसी समय जो उनकी एलीट जो पुलिस या आप कह लो कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरे प्लेन को घेर लेती हैं। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस होती है और वो जो FBI के जवान है और दूसरी पुलिस है वो अंदर प्लेन के अंदर जाके प्रनीत कुमार को अरेस्ट कर लेते हैं और उसी के साथ साथ उसका जो सामान वगैरह सबको वो लेके नीचे चले जाते हैं। उसी के साथ साथ जो 17 साल के 2 लड़के इंजर्ड हुए थे उनको भी हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उनको भी एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है। उसी के साथ साथ पुलिस जो दूसरे पैसेंजर्स होते हैं जो जख्मी, जहाँ कह लो जिनको पंच मारा था प्रनीत ने या कुछ भी था, उनकी भी स्टेटमेंट्स लेते हैं, उनको भी फर्स्ट एड के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से शुरू हो जाती है और पुलिस वाले और FBI वाले प्रनीत कुमार को लेके उससे पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को बहुत तादाद में देखते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। हज़ारों लोग जो हैं वो रेगुलर इस चैनल को देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत आन पड़ी है। आप इस वीडियो को देखते हुए ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलती है और जो अवेयरनेस का काम करने हैं उसको करने में हमें हेल्प मिलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को और एजेंसीज को प्रनीत कुमार के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग और हिला देने वाली चीज़ें पता चली। प्रनीत कुमार जो कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर USA में आया था, उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका था। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उसके पास USA में कोई भी लीगल स्टेटस नहीं था। हो सकता है पुलिस वाले मान रहे हैं कि इसकी वजह से ही वो जर्मनी में भागना चाहता था। दूसरे नंबर के ऊपर एक और बड़ी चीज़ पुलिस वालों को पता चली कि जो प्रनीत कुमार था वो मानसिक बीमारी के साथ स्ट्रगल कर रहा था। उसका जो दिमागी संतुलन था वो ठीक नहीं था, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब प्रनीत के रूम की भी तलाशी ली गई तो वहां पर भी उन्हें कई नोट्स ऐसे मिले जिसमें वो
अपने आप के साथ साथ भगवान के साथ भी लाइव बातें करता था और उसने डिटेल्स लिखी हुई थी और एक पेपर के ऊपर उसने ये लिखा हुआ था कि मैं कैसे अब इस स्थिति से निकल सकता हूँ। और जो इन्वेस्टिगेशंस करने वाले थे उन्होंने जब मेडिकल हेल्प भी ली और उससे जो परनीत है उसकी दिमागी हालत को समझने की कोशिश की, तब भी उनको ये बात पता चली कि हो सकता है कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद, और जैसे अभी ट्रंप सरकार ने क्रैकडाउन किया हुआ है यूएसए में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके डर की वजह से जो दिमागी उसका जो संतुलन था वो बिगड़ गया था परनीत का। उसकी वजह से उसने अपने आप को एक दोस्त की तरह भगवान के साथ उसने बातचीत करनी शुरू कर दी। तो उसने अपनी हेल्प नहीं ली और अपने आप ही वो इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि जैसा माहौल इस समय यूएसए में बना हुआ है कि आप ना, अगर आपके पास वीज़ा ख़त्म हो गया तो ना तो आप काम कर सकते हो, ना आप कहीं खुले में इधर आ जा सकते हो। तो उसकी वजह से भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन करने वाले कह रहे हैं कि इसके दिमाग के ऊपर इसने असर करा था। उधर दूसरी तरफ जो 17 साल का एक लड़का था जिसके कॉलर बोन के पास इसने वार किया था परनीत ने, उसकी हालत अब स्टेबल बताई जा रही है और पुलिस वाले और भी आगे जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं कि क्या ये जो मानसिक उसको बीमारी थी परनीत को, उसकी वजह से ही उसने ये किया है कि जहां इसके पीछे कोई और बड़ी चाल थी। लेकिन अभी तक इनिशियली रिपोर्ट्स में यही पता चला है कि परनीत का वीज़ा ख़त्म हो गया था और वो बहुत ज़्यादा अपसेट था और कई कई दिन अपने रूम में ही वो बैठा रहता था। दूसरी तरफ जो लॉ के एक्सपर्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि अगर परनीत कन्विक्ट हो जाता है, ये जो उसने सारा इंसिडेंट किया था, तो उसकी वजह से इसको 10 साल से ज़्यादा की कैद हो सकती है यूएसए में। और सज़ा होने के बाद, जैसा आपको पता है कि अमेरिका में इस समय माहौल बना हुआ है, इसको इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। तो ऐसे करके ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है, आगे क्या होता है, क्योंकि ये अभी थोड़े दिन पहले का ये वाकया है और पूरी तरह से न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल पे ये वायरल हो रहा था कि इसने पूरी तरह से एक प्लेन को ही रिस्क में डाल दिया, क्योंकि जैसा माहौल है यूएसए में उसकी वजह से भी लोग बड़े तनाव में हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं दोस्तों मेंशन कर दूं कि जो हमारे बच्चे हैं जो इंडिया से या दूसरी कंट्रियों से यूएसए में या कहीं और बाहर की कंट्री में पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए हालात इस समय सही नहीं है। अगर आप यूएसए में पढ़ाई के लिए आ रहे हो, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है तो आपको इंडिया जहाँ जिस कंट्री से हैं वापस जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सख्ती इतनी हो गई है, इस समय माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन हमारे लोग अभी भी नहीं मान रहे और फिर भी वो कह रहे हैं कि लाखों रुपया ले लो एजेंट्स को और हमें एक बार वहाँ पर पहुँचा दो। अब देखो उस बंदे का, परनीत का, क्या पता उसने मेंटली क्या स्ट्रेस ले ली, क्या टेंशन ले ली कि जब वो प्लेन में जा रहा था उसको एकदम से ट्रिगर हुआ और उसने उस लड़के के ऊपर अटैक कर दिया। उसकी वजह से अब इसको अगर सजा होगी तो डिपोर्ट तो सो होगा ही होगा और ऊपर से क्रिमिनल इसका रिकॉर्ड बन जाएगा। आप सोचो परनीत के जो घर वाले हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी और क्या अच्छी पढ़ाई के लिए वो आया था और क्या से क्या हो गया। तो जो बाहर के हालात हैं दोस्तों वो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखने में लगता है जी बाहर बंदा चला गया जी बस अब सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे परनीत के केस की वो यही मान रहे हैं कि ये बंदे ने स्ट्रेस ले ली थी, क्योंकि जो रूम में चीज़ें मिली हैं वो यही दर्शा रही हैं कि ये बंदा इमेजिनरी भगवान के साथ बातें करता था, ऊपर वाले के साथ बातें करता था। तो ये एक बड़ा यूनिक केस था और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना कि क्या लगता है कि परनीत ने सचमुच दिमागी उसको कोई इशू है जहां वो जानबूझ के ऐसा करके उस क्राइम को बचने की कोशिश कर रहा है जो उसने किया है, जहां उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है क्या उसको कुछ रियायत मिलनी चाहिए। मैं आपके व्यूज़ की वेट करूंगा, आप जरूर कमेंट्स में बताना। जो भी इसके केस के ऊपर अपडेट आएगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ये भी बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।